आज हम आए हैं बौद्धों के तीसरे सबसे बड़े स्थान पर शंकिशा। तो आइए चलते हैं और अंदर इसकी कुछ प्राथमिकता और यहाँ की चीज़ों की बात करते हैं। तो ये है कंबोडियन मंदिर जिसके अंदर अभी हम हैं, और ये बौद्धों का सबसे बड़ा तीसरा स्थल है। तो बाकी अंदर से चलते हैं और मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं, और काफ़ी अच्छा ये मंदिर बना हुआ है, तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो यहाँ की बात करें, अभी आपने दर्शन किए भगवान गौतम बुद्ध के, तो भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश दिए थे, और कहा जाता है कि समाधि लेने के बाद एक बार वो यहाँ पर आए थे और स्वर्ग से। तो एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने अपनी माँ सी बिसारी देवी को भी यहाँ पर उपदेश दिए थे, क्योंकि उनकी माता का जो था, उनको जन्म देते टाइम ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ तथ्यों में है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये अशोक गज स्तंभ है। ये सम्राट अशोक के टाइम का है, और उन्होंने बनवाया था इसको समथिंग 2500 साल पहले। तो अभी तक ये है यहाँ पर। और बात करें, अभी आपने दर्शन किए थे भगवान बुद्ध के, तो वो था कंबोडियन मंदिर। इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे विषारी देवी मंदिर, जो भगवान गौतम बुद्ध की मासी हैं। और बात करें तो बौद्धों का ये तीसरा सबसे बड़ा स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों लोगों के धर्म स्थान यहीं पर है। तो बाकी और चीज़ बात करें तो यहाँ पे श्रीलंकन बहुत सारे हैं। श्रीलंकन जो बौद्धिस्ट हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, जापानीज बौद्धिस्ट रहते हैं यहाँ पर, और कोरियन बौद्धिस्ट रहते हैं। तो सभी ने अपने अपने अलग अलग ब्लॉग बना रखे हैं। कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें भी आपको इस वीडियो में कवर कर पाएँ। अगर आप हमारे साथ बने रहिए, हम वो सारी चीज़ें भी कोशिश करेंगे हम कवर करने की। बाकी इसके बाद हम जाएंगे विषारी देवी मंदिर। विषारी देवी मंदिर के बारे में कुछ मान्यताएं हैं, तो वो चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो तब तक आप देखिए, ये है अशोक का गज स्तंभ। हमारे साथ में है मंदिर के महंत जी, तो मैंने इनसे बात की, तो अभी ये कुछ बता रहे हैं यहाँ के बारे में। महंत जी कुछ बताइएगा हमें। एक्चुअली एक बौद्ध भिक्षु है, महंत जी तो नहीं है, लेकिन मैं एक क्षमा करिएगा, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे एक्चुअली पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं होता है। ये जब जानकारी हो जाएगी तो आपको सब जी कुछ जी। मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बुद्धिस्ट लोगों का एक सोसाइटी है, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सेंटर 2003 में इसका जमीन लेकर इसको बनवाना सुरेश चंद्र बौद्ध जी ने ये बनवाया पूरा। ये 100 बीघा का सेंटर है जी। तो यहाँ पर बच्चों का रहन सहन का भी है, हॉस्टल भी है, और थोड़ा एजुकेशन का भी है, बुद्धिस्ट एजुकेशन सभी का है। यहाँ पर पीछे साइड में एक लाइब्रेरी भी है जी। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये अशोक गज स्तंभ है। तो ये 80 फीट का है। 80 फीट का एक्चुअली क्यों है, इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअली भगवान गौतम बुद्ध ने उनकी आयु थी 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु पे एक मीनिंग होता है हर चीज का, क्योंकि हम तो कोई गाड़ी जाती है तो किसी काम से भी जाती होगी जी। वैसे ही भगवान गौतम बुद्ध की जो मीनिंग है वो क्यों ये मूर्ति है, तो ये ऐसे क्यों है, तो इसका कारण ये है कि भगवान गौतम बुद्ध जब अपनी माँ को तीसरे देवलोक से आ रहे थे, उस समय का ये दृश्य है। तो अब ये ऐसे हुआ है। और भी बुद्ध विहार में गए होंगे तो आपको अलग अलग मूर्तियां दिखी होंगी। तो हम कहीं नहीं गए, पहले में ही कंबोडियन टेम्पल आए, इसके बाद सीधे यहाँ पे कंबोडियन टेम्पल में भी मूर्ति देखा होगा, अलग अलग प्रकार का, अलग तरीके से वहाँ पे प्रतिमाएं हैं जी। ठीक है, देखा होगा। ये एक्चुअली वहाँ ये 80 फीट का इसलिए बनाया, इनकी आयु थी। और ये जो हाथी गज लगाया, ये इनकी माँ के स्वप्न में आया था हाथी, जब उनके सफेद हाथी का ऐसे कुछ कहानी है, मैंने सुना है उसके बारे में।
तो अच्छा, ऐसे एक चीज और, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था सम्राट अशोक ने नहीं बनवाया। सम्राट अशोक ने, जो आप आगे जाएंगे तो पुरातत्व विभाग के अंडर में एक जमीन आती है जी। जो प्राचीन स्तूप के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी देख सकते हैं। एक भाई कोट स्तूप करके लगा है, फिर एक आंतरिक कोट करके स्तूप का लगा है जी। भाई। और ये गजस्तंभ इसलिए बनवाया था सुरेश चंद्र बौद्ध जी ने 2015 में। इसका शिलान्यास हॉलीनेस दलाई लामा जी ने किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब ये बुद्ध विहार का उद्घाटन भी किया था दलाई लामा जी ने। तो हमारे सबसे बड़े गुरु दलाई लामा जी है, तो उन्हीं के ये श्रद्धे में सेंटर भी चलता है और भी कुछ काम होते हैं तो उनकी श्रद्धे से हुआ। तो ये गजस्तंभ का उद्घाटन उन्होंने भी किया। और फिर अभी भी जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये भी हम वही करेंगे आके। तो अभी तो इसका उद्घाटन नहीं हुआ, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके ये भी मूर्ति अब आप लोग देख सकते हैं कि आगे चल के ये जो अभिधम्म की स्थली है, संकिसा भगवान गौतम बुद्ध आते हैं तो इसमें साथ इंद्र और ब्रह्मा आते हैं साथ में। उनको जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें कोई छोड़ने के लिए आता है, छोड़ने के लिए आता है। तो जब हम त्रिशूल देव लोग गए थे भगवान गौतम बुद्ध, तो उस समय आते वक्त तो एक तरफ थे इंद्र और एक तरफ थे ब्रह्मा। ब्रह्मा आप देख सकते हैं कि छाता लगा के आ रहे हैं और इंद्र देखो पाता पकड़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर 7 सीढ़ियों से ये मिलता है कि भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर आए 7 सीढ़ियों से यहाँ पर संकिसा में अपना अभिधम्म की नगरी, अभिधम्म की स्थली किसे लिखे कहा जाता है। एक्चुअली भगवान गौतम बुद्ध ने 3 पिटक दिए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभी का मतलब होता है सबसे बड़ा। अभी मतलब सबसे बड़ा जो भगवान गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया वो अभिधम्म का, वो त्रिशूल देवलोक में दिया। तो उनके अग्र श्रावक थे सारपुत्र मोदकल्याण भंते जी। तो यहाँ पर सारपुत्र मोदकल्याण भंते जी ने यहाँ त्रिशूल देवलोक में जो उपदेश देते थे वही हम तक भगवान गौतम बुद्ध त्रिशूल देवलोक में अपनी माँ को जो उपदेश देते थे वो ही हम तक ट्रांसफर करके यहाँ पर 500 अरहत भिक्षु यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर अरहत सराय के नाम से जगह भी है, अगध सराय अब तो हो गया, हाँ अगध सराय हो गया, पहले अरहत सराय था। अच्छा, तो यहाँ पर ये मीनिंग है। तो अभिधम्म का यहाँ पर पाठ पढ़ाया, तो ये हम तक उनका दृश्य है। फिर इनका इसके ऊपर 8 महातीर्थ स्थल है जो भगवान गौतम बुद्ध के जो रहे। यहाँ पर सभी जो बुद्धिस्ट होगा वो हर तीर्थ स्थल पे आपको फोटो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हर पहले है लुम्बिनी। लुम्बिनी में भी काफी 8 महातीर्थ स्थल है, तो इनका जन्म हुआ। फिर बोध गया में इनको संबोधि की प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार में। और ये है धम्मचक्र प्रवर्तन स्थली जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। और फिर है राजगिरी राजा बिम्बसार की दीक्षा हुई थी। राजगिरी, ये भी बिहार में। हाँ ये भी बिहार में है। और ये वैशाली भी, ये भी बिहार में है स्थित। भिक्खुनी संघ की पहली स्थापना, जैसे लेडीज लोग हमारे यहाँ जो धर्म में जुड़ती है तो पहले आनंद भंते जी के आदेश पर तब भगवान गौतम बुद्ध ने उनको भिक्षुनी संघ को अपने शासन में लिया था। उनकी मौत से पहले प्रजापति गौतमी जी थी तो उनको। फिर है अमित प्रत्याग दिखाने के बाद ही भगवान गौतम बुद्ध वहाँ पर त्रिशूल देवलोक गए थे। तो यहाँ की जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती तो यूपी में भी पड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं। और फिर है कुशीनगर। कुशीनगर में इनका देहांत हो जाता है, उससे पहले भगवान गौतम बुद्ध संकिसा आते हैं। कुशीनगर मतलब उनसे पहले यहाँ पर जो 8वां वर्षावास किया था। इन वर्षावास मतलब ये होता है कि इनकी जो उम्र थी, इनके 45 वर्ष की आयु में यहाँ पर थे। तो ऐसा माना जाता है कि हम तो यहाँ पर 8वां वर्षावास संकिसा में व्यतीत, मतलब देवलोक में किया था, उसके बाद संकिसा आए थे जी। तो ये अब परिनिर्वाण की स्थली है, ये हमारे कुशीनगर में है। अच्छा, जो मैं अभी एक टेम्पल का नाम ले रहा था उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वो आप बिसारी देवी के नाम से आप बता रहे थे कि हम तो उनके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या है, भगवान गौतम बुद्ध हमें प्रत्याग दिखा के त्रिशूल देवलोक में गए, तो वहाँ पर जो श्रावस्ती में जाएंगे एक ओढ़ा झार नाम से जगह है, तो वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध
उनके एक तरफ से बॉडी से पानी आ रहा था, एक तरफ से आग, वो उसे कहते हैं अमर प्रत्याग। दिखाने के बाद वो तिसरे देवलोक में अपनी माँ को उपदेश देंगे। वो पहले बता देते हैं श्रावस्ती में कि मैं जाऊंगा संकिसा में 3 माह बाद, यहाँ पर संकिसा में मैं उतरूंगा आके, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद उनके अग्र श्रावक शिष्य थे आनंद भंते जी, सारपुत्र मोद कल्याण भंते जी यहाँ पर आते हैं पहले, तो इनको उपदेश देते हैं। तब तो आनंद भंते जी वो अरहत नहीं थे, तो इसलिए पहले उनके अर्घ श्रावक आए तो उनको उपदेश दिया अभिधम्म का। आपको हमने बताया था, अभी बताया था उसके बारे में, अभिधम्म किसे कहते हैं, उनका 3 पिटकों का बारे में भी हमने बताया था। फिर उसके बाद हम जब 3 माह का उपदेश पूरा हो जाता है, यहाँ के राजा पहले थे देशक। यहाँ पर काफी बोर्ड देखोगे राजा साक्य राजा देशक के नाम से। तो अभी संकिसा के अंदर गांव में जाएंगे तो वहाँ पर एक महल था और फिर एक स्तूप था। जो आपने स्तूप देखा वो बाह्य कोट का था, आंतरिक कोट का जरूर होगा, क्योंकि बाह्य कोट और आंतरिक कोट का मतलब यही होता है कि कुछ अंदर होगा जी, गांव के अंदर होगा। तो एक्चुअली वहीं पे हम तो अभी भी है, आप लोग जाएंगे तो अंदर से दिखाई पड़ता है जी। तो फिर उसके आते हैं भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर 3 माह बाद। तो यहाँ पर उनकी मौसी जी थी प्रजापति गौतमी जी, उनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, आंखों में कभी कभी अब तक किसी में दिखाई नहीं पड़ता, आप लोग जानते ही होंगे। और फिर उनको दिखाई नहीं पड़ता था। सबसे जब आते हैं तो क्योंकि भगवान गौतम तीनों काल के ज्ञाता थे जी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ज्ञाता थे, तो उन्होंने मेरी माँ जी की आदत सोची, उनकी 7 दिन बाद उनकी माँ पहले ही मतलब जो जन्म होता है उसके बाद उनकी माँ खत्म हो जाती है, उसके बाद उनकी मौसी ने लालन पोषण किया था जी। तो उन्होंने कहा मेरी माँ सोच रही है कि मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा, तो सबसे पहले उन्हीं को दिखाई पड़े, प्रजा को एक ऐसी धरती जहाँ पर देव और मनुष्य दोनों लोगों ने देखा एक दूसरे को जी। ऐसा हमारा संकिसा का महत्व है, सबसे बड़ा महत्व हमारे संकिसा का है जी। सभी बौद्ध तीर्थस्थलों में से सबसे ऊंचा जो स्थान माना गया है वो संकिसा को माना गया है। 3 स्थल जो है बौद्धों में एक प्रमुख स्थल ही है हाँ, संकिसा हमारा महत्वपूर्ण स्थल है। तो यहाँ पर संकिसा का महत्व जब बुद्धिज्म में घुसते हैं, बुद्धिज्म की जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ा महत्व लगता है संकिसा का। अभी तो मैं और क्या था उसका पूरा, तो आप एक बार ये चीज और बताइए हमें। जो आपने पूछा क्वेश्चन और वो हम रिपीट तो करते हैं। तो एक्चुअली भगवान गौतम बुद्ध जब तीसरे देवलोक में होते तो उनके अग्र श्रावक शिष्य थे, हमने पहले भी बताया था। तो उसके अग्र श्रावक शिष्य थे आनंद सारपुत्र और मोद कल्याण भंते जी। तो पहले यहाँ पर आते संकिसा में, वो हमने जगह भी बताया था, अरहत सराय के नाम से जगह था। तो वहाँ पर 500 बिच्छू लोग रहते थे। तो बिच्छू लोगों को धर्म का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दे के तो अभिधम्म का उपदेश दिया, तो अभिधम्म यहीं पे रचित हुआ, तो इसी माना जाएगा जी। अभिधम्म ये इधर थे, तो अभिधम्म की स्थली यहाँ संकिसा है, तो वो है। और फिर उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जो भी उपदेश दिए वो सूत पिटक का हर जगह मतलब दिया जाके, विनय पिटक जहाँ पे बहुत मरते समय तक भगवान गौतम बुद्ध ने विनय पिटक का उपदेश किया जी। उसके बाद अभिधम्म पिटक का ओनली प्रचार किया संकिसा में जी। सो उनके अग्र श्रावक शिष्य थे, उन्होंने ये फैलाया पूरा यहाँ पर संकिसा में जी, जो 500 बिच्छू लोग थे। एक चीज और, दलाई लामा जी यहाँ कब आते हैं और कितने टाइम के बाद आते हैं? एक्चुअली दलाई लामा जी हम तो 2018 में 15 में 2018 में कभी कभी हम लोग का मिलना हो जाता है, तो हिमाचल में जाके धर्मशाला नाम से जगह है, तो ऐसा है। उनके साथ में हमारे जो कैलाश बौद्ध सर हैं वो यही सोसाइटी के उनके छोटे भाई हैं जो मैन है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, हमें इतना नहीं पता था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों को जो भी हम तक भैया मेहनत करते हैं तो उनको सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो एक्चुअली क्या है, बुद्धिज्म से जुड़ने वाली वीडियो कभी कभी इस चैनल पे आती रहेंगी। बहुत बहुत साधुवाद।
दोस्तों तो अभी आपने सुना होगा एक बौद्ध भिक्षु की बातें, जिसमें आपने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। तो अभी मैं हूँ संकिसा में, जैसा कि आपको पता है। अभी विशाली देवी टेम्पल मैं नहीं जा रहा हूँ, वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो फैलाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।